Hello guys, my name is Nilesh Gandhi. My channel name is Chemistry वाला नीलेश गांधी. आज एक लेक्चर IUPAC नोमेनक्लेचर का लेने वाला हूं. उससे पहले इंट्रो क्लिप में एक दाखिल करने वाला हूं, वो देख लो एक बार. उसके बाद हम IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो कर ले, वो हमें देख रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कंपाउंड ले रहा हूँ. देखो, ग्रुप के साथ थोड़े थोड़े ग्रुप अभी डालेंगे और आगे जाएंगे. बराबर 6, 7 और 8 कार्बन हमारे पास है, मगर 3 और 5 पर और 6 पर डबल बॉन्ड है और 3 और. हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम अल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर का वन शॉट लिया था. तो आज अभी पूरे फंक्शनल ग्रुप के साथ IUPAC नोमेनक्लेचर का हम एक वन शॉट ले रहे, उसकी बात कर रही है. तो सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए. तो व्हाट इज़ अबाउट द फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिविटी. तो सबसे पहले आपको ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप के आपको ऑर्डर्स पता होने चाहिए. उसके हिसाब से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द रिएक्टिविटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. चलो हम लिखते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि भी कौन से फंक्शनल ग्रुप लिख रहे. चलो यहाँ पर शुरू कर देते. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से चालू करते हैं हम. चलो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप आता है, ऐसे तो SO3H ग्रुप है, जिसको हम सल्फोनिक एसिड बोलते हैं. ऑर्डर फॉर्म में जाते हैं. मोस्ट प्रोबेबल हमारे बॉडी के अंदर COOH से स्टार्टिंग होता है उसका. कोई बात नहीं, SO3H को भी जो आएगा तो उसका भी हम यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेंगे. चलो उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम ले रहे COOR ग्रुप. ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी कम है. जो याद रह गया तो आपका काम हो गया. चलो उसके बाद हम उठाते हैं CONH2 अमाइड ग्रुप. अमाइड के बाद हम चलते तो यहाँ पर हमारे पास है साइनाइड CN यानी C ट्रिपल बॉन्ड एंड की बात चल रही है. उसके बाद हमारे पास रिएक्टिविटी चल रही है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है आपके पास. पहले सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर सबसे पहले रिएक्टिविटी ही डाल देता हूँ. व्हाट इज अबाउट द रिएक्टिविटी. बराबर आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी के हिसाब से नोमेनक्लेचर हम कर सकते. एल्डिहाइड ग्रुप के बाद हम जाए आगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे केटोन ग्रुप, यानी केटोन हमारे पास है C डबल बॉन्ड O या तो CO करके लिख दीजिए. चलो केटोन ग्रुप के बाद हम चलते OH एल्कोहल. चलो उसके बाद यहाँ पर अमाइन ग्रुप आ गया. अमाइन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी उसकी रिएक्टिविटी चल रही है, जो हमारे बोर्ड के अभी IUPAC लिख रहे हैं. और बाकी सब जितने भी है कॉम्प्लिकेटेड IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पर हम करेंगे. ठीक है, चलिए उसके बाद अमाइन के बाद हम उठाते हैं अल्कोक्साइड मतलब ईथर ग्रुप. ईथर ग्रुप के बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है, यहाँ COR ग्रुप की बात कर रहा हूँ. तो उसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख रहे C डबल बॉन्ड C की रिएक्टिविटी आती है. चलो C डबल बॉन्ड C की रिएक्टिविटी के बाद हम चलते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड C की रिएक्टिविटी आती है. अल्कीन के बाद हम लेंगे अल्काइन ग्रुप. ये ऑर्डर तो याद रखना ही पड़ेगा. जो याद रखोगे तो ही तुम्हें पता चलेगा कि भाई नोमेनक्लेचर में नंबरिंग कहाँ से करना है. वो स्टार्टिंग होगा, इट शुड भी हम देखेंगे, मगर यहाँ पर सबसे पहले आगे चलते हैं. चलो अल्काइन ग्रुप के बाद हमारे पास है यहाँ पर NO2 ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप. चलो नाइट्रो ग्रुप के बाद हम चलते तो हमारा हैलाइड ग्रुप और यहाँ अल्काइल ग्रुप. मोस्ट प्रोबेबल इससे आपका नोमेनक्लेचर का रिएक्टिविटी पूरा हो जाएगा. तो ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऑर्डर है आपको याद रखना है. बराबर, तो अभी मैं कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर से थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे लिखना है और ज़रा ध्यान रखिएगा. बराबर, चलो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर शुरू करते. अल्केन किया है इसलिए आपको ग्रुप में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, मुझे पता है, मगर जो भी हमें आगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर करने वो हमें देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कंपाउंड ले रहा हूँ. देखो ग्रुप के साथ थोड़े थोड़े ग्रुप अभी डालेंगे और आगे जाएंगे. बराबर, मैं लिख रहा हूँ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ पर CH
यहाँ पर हमारे पास है CH3। चलो आगे चलते हैं, इसमें CH3 के बाद यहाँ पर आ गया CH2। चलो CH2 के बाद हम आगे चलते हैं, इसमें यहाँ पर मैं नीचे लगा देता हूँ तो C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो नंबरिंग है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है आपको पता है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है हमारे पास। तो अब दिख रहा है कि भाई हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देने का और कुछ देखने का ही नहीं। चलो 1 2 3, यहाँ पर 4, चलो 5, यहाँ पर 6 और 7 कार्बन है। मगर हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप है, और मैंने और कुछ देखो तो मिथाइल ग्रुप को खाली ब्रांच पर लगाया है और डबल बॉन्ड है, बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करेंगे 4 इन अंदर सेपरेट लगाना हो तो लगा सकते हो, साथ में लेना चाहो तो भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलो अभी हमारे पास कौन से नंबर पर हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो हमने नंबरिंग किया है 1 2 3। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 मिथाइल ग्रुप, चलो 3 पर ब्रांच आती है मिथाइल की। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास 7 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हेप्ट 1 ओइक एसिड, या तो हेप्टेनोइक एसिड चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ब्रिटिश कन्वेंशन के फॉर्म में लिखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा और लिखने में आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं रहेगी, बराबर। चलिए यहाँ पर सबसे पहले सेकेंड नंबर पर चलते हैं। सेकेंड नंबर में IUPAC नोमेनक्लेचर में जाते हैं। यहाँ पर ग्रुप आप अपनी तरीके से कोई भी लगा सकते हो, मगर कौन सा ग्रुप है वो देखो और उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बस वो। फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दी है। रिएक्टिविटी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो याद रह गया तो काम हो गया आपका, ठीक है। चलिए अभी सपोज करके मैं एक और IUPAC नोमेनक्लेचर पे जा रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे, CH3 से शुरू करते हैं हम। चलो सबसे पहले हमारे पास, पहले मैंने बोला ऐसे कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन स्केलेटन या चेन को देखना है और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझो कि मेरे पास पहले वाला CH3 है, समझो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH2। यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C, चलो यहाँ पर आ गया CH, मैं नीचे ले रहा हूँ यहाँ C2H5, चलो मैं यहाँ पर आगे जा रहा हूँ CH, चलो यहाँ पर लगा रहते हैं भाई CH3 अल्काइल ग्रुप लगाया, और मैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को चेंज कराऊँ, C डबल बॉन्ड H है। बस आपको पता होना चाहिए किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, बस वो रिएक्टिविटी के हिसाब से आप नंबरिंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बोलिए एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है लास्ट में, है ना, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करो 1, चलो 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 7। ओके, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 की है, कंफर्म हो गया है। एल्डिहाइड की सफिक्स में बात होगी, वो भी बात कंफर्म हो गई है। चलो अब हमारा ब्रांच है, उसके हिसाब से हम आगे जाते हैं। आप ट्रिपल बॉन्ड आइन को पीछे लास्ट में भी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो। आपको सेपरेट लिखना है तो 4 आइन, कैसे लिखना है उसको साथ में वो भी बताता हूँ मैं, वो भी देखते हैं। चलो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आइन के बाद आएगा 3 इथाइल, चलो 3 इथाइल के बाद हमारे पास आएगा, उसके बाद हमारे पास 2 पर मिथाइल ग्रुप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो मैं पकड़ता ही हूँ, ये ध्यान में रखना है। चलो आइन को साथ में लेना हो तो बताता हूँ कैसे करना है, मगर अभी आइन में हमने ब्रांच लिख के 4 लगा दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है ना फ्रेंड्स, तो 7 है तो हेप्टेन है और एल्डिहाइड है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेप्टेनाल या हेप्ट1आल। और जो आपको आइन को पीछे लेना है तो 3 इथाइल 2 मिथाइल से स्टार्ट कर दो, हेप्ट1आल 4 आइन वहाँ पर लगा सकते हो, मगर ये भी चलेगा, आपने आइन को सेपरेट लिख दिया है तो भी कुछ गलत बात नहीं है, बराबर। तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो ध्यान में रखना है। एक भी जगह पर थोड़ी बहुत जो भूल हो गई तो समझ लो आपके मार्क्स कट गए, बराबर, वो ध्यान में रखना है। चलो थर्ड नंबर पर मैं IUPAC पर चलता हूँ। मैं मोस्ट प्रोबेबल फंक्शनल ग्रुप वाले IUPAC आपको आ जाए ऐसे कवर कर ही लूँगा, बराबर। जितने हार्ड भी है, थोड़े मीडियम टाइप के, थोड़े इजी टाइप के,
सारी बात समझ में आ जाएगी। रिएक्टिविटी आपको याद रखनी है, सल्फ्यूरिक एसिड से चालू करके अल्काइल ग्रुप तक हमारी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर थर्ड नंबर पर चलता हूँ। मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ, यहाँ समझो कि CH3 आया। चलो मैं यहाँ लगाता हूँ CH, डबल बॉन्ड CH है दोस्तों। चलो आगे जाते हैं। ऐसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2। क्या है, कौन सा ग्रुप है मैं लिखूँ, उसके साथ साथ आप देखते जाइए, बराबर। जैसे जैसे देखते जाओगे आपका काम होता जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पर आते हैं CH2, और कभी कभी स्ट्रक्चर फॉर्म में भी लगा के दे देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाता हूँ और उसके सामने मैं नीचे यहाँ पर NH2 लगाता हूँ। यानी कोई भी ग्रुप को ऐसे मत देखो भाई अमाइन है कैटोन है, एक साथ में आ गया कैटोन और अमाइन, तो समझ जाने का उसको हम अमाइन बोलते हैं। चलो नोमेनक्लेचर की बात शुरू कर देते हैं दोस्तों। चलो नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। अमाइन ग्रुप का कार्बन है, वहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। टोटल 8 कार्बन हमारे पास है फ्रेंड्स, बराबर। कार्बन ऑयल भी चलता है, मगर अमाइड ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है तो उसको हम अमाइड से करेंगे। मगर सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड हमारे पास 2 बार है ना। कौन कौन से नंबर पर है, 3 पर है और 6 पर है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया है, तो आपको क्या लिखना है 3, 6। आपको देना है 2 बार है तो डाई इन लगता है, डाई इन 2 बार आ गया, डाई लिखा है इस मतलब 2 बार आ गया। अब अमाइड ग्रुप है और 8 कार्बन है, तो हम इसको सीधा नोमेनक्लेचर देंगे ऑक्टेनेमाइड। ये हमारा नाम हो गया ऑक्टेनेमाइड। ओके, ऑक्ट 1 अमाइड लिखो तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम। ये हमारा थर्ड IUPAC हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नोमेनक्लेचर है उसमें मैं सबसे पहले लेता हूँ, चलो यहाँ पर 4 नंबर पर, फोर्थ हमारा IUPAC। गिवन IUPAC कौन सा है देते हैं। चलो हम लिखते हैं यहाँ पर CH3। चलो CH3 ले लिया, मतलब CH3 से चेंज चालू हो गई। चलो यहाँ पर लेते हैं CH, नीचे में ब्रांच पर डाल रहा हूँ C2H5, इथाइल ग्रुप ब्रांच पर है। चलो चलते जाइए। चलो यहाँ पर हमारे पास आ गया CH2। चलो यहाँ पर हमारे पास आ गया CH, हम लगाते हैं उसके साथ यहाँ पर NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप के बाद आगे चलते हैं CH, कौन सा ग्रुप कौन सी ब्रांच पर है, क्या नंबर है, वो सब कुछ आपको याद रखना है। यहाँ पर Br ऊपर नीचे कोई भी जगह पर लगाए, मैं नीचे लगा रहा हूँ, हमारे पास जगह नीचे है तो हम लगा सकते हैं। चलो C ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने साइनाइड ले लिया है। ब्रांच आपके सामने पड़ी है सब कुछ। नंबरिंग कहाँ से करें, तो हमारे पास साइनाइड ग्रुप है लास्ट में, और उसकी रिएक्टिविटी में जाए तो साइनाइड हमारे पास आगे है, तो साइनाइड से नंबरिंग हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो साइनाइड से नंबर करते, मगर कैसे लिखे, चलो पहले लिखने की बात आनी चाहिए, बराबर। उसको उठाओ। चलो यहाँ से नंबरिंग में शुरू कर देता हूँ। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, यहाँ भी इथाइल है और यहाँ इथाइल है, तो इथाइल के नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। 7 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 9 नंबर में। मिथाइल हमारे पास यहाँ पर ब्रांच पर है, समझिए ब्रांच पर है। चलो यहाँ पर सबसे पहले नोमेनक्लेचर में लिख देते, यहाँ पर हम लिखते 3, पहले आएगा ब्रोमो, हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो है। फिर उसके बाद लिख देता हूँ, कॉमा तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू है, क्योंकि IUPAC में ज़रूरत नहीं है इसकी। चलो यहाँ पर हमने ब्रोमो के बाद यहाँ लगा देते हैं, ब्रोमो के बाद हम आगे चलते। चलो यहाँ 4 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, उसके बाद 4 नंबर पर आ जाओ। 4 हम लिखते हैं आयोडो, आयोडो क्योंकि आयोडीन है उसके बाद। चलो आयोडीन के बाद हम आगे चलते, इसमें यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप है कि कौन से नंबर पर है, 7 नंबर पर मिथाइल है। 7 नंबर पर आप एम करके लिख सकते हो डॉट लगा के, अगर पूरा लिखो तो अच्छा है। 4, 7 मिथाइल, मैंने ब्रोमो ले लिया, आयोडो ले लिया, मिथाइल ले लिया। अब क्या बाकी है, 5 नंबर पर है अपना नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो, और टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं 9, और साइनाइड का सफिक्स क्या लगता है नाइट्राइल।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉनेन। नॉनेन हमारे पास यहाँ पर नॉनेन है यानी 9 कार्बन है और उसके साथ हमें नाइट्राइल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, चलो सबसे पहले आएगा 9 कार्बन है तो यहाँ पर ले लेते हैं नॉनेन नाइट्राइल। नॉनेन नाइट्राइल को साथ में लिख दो, बस दैट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। चलो यहाँ पर और आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चलो मेरे पास है यहाँ 5th नंबर का IUPAC नॉमेनक्लेचर। 5th पर चलते। 5th के अंदर सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसा जरूर नहीं कि ऐसे लंबी लंबी चेन भी देंगे, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं आपको। चलो वो कौन सा ग्रुप दिया है वो आपको दिमाग में घुसना चाहिए। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C+O और यहाँ पर इसके साथ लगाता हूँ H। चलो सेम एज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप के कौन सा ग्रुप है उसको कैसे अरेंज किया है वो देखना है और उसकी कार्बन चेन को भी देखना है, बराबर। अभी तो मैंने कार्बन एक ही लिया है, चलो उसके साथ हम जाए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C+O और H। हमारे पास टोटल 2 ही कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे भाई। तो सबसे पहले 2 कार्बन हो तो हम लिखेंगे इथेन। चलो इथेन हमने लिख दिया, फिर 1 2 2 बार आया, चलो इथेन 1 2 हम लिख सकते हैं। और हमारे पास एल्डिहाइड 2 बार है तो हम लिखेंगे डायाल। तो ये हमारा 5th नंबर का IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया है फ्रेंड्स। बराबर अच्छी तरह से ध्यान रखिए और बराबर प्रैक्टिस के साथ लिखिएगा तो ज़्यादा मजा आएगी, बराबर। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं यहाँ ये 6th नंबर का IUPAC नॉमेनक्लेचर। जैसे मैंने एल्डिहाइड लिया है ऐसे मैं कोई भी कंपाउंड को ले सकता हूँ। चलो इसको देख के आप बताइए क्या लिखा है मैंने, आपको ही पता चल जाएगा तुरंत। CH2OH लिया, आपको पता चल गया कि मेरे पास एल्कोहल ग्रुप है और एल्कोहल ग्रुप का मैंने 3 कार्बन उठा लिए और उसके हिसाब से वैलेंसी के हिसाब से नॉमेनक्लेचर करेंगे। कार्बन कितने 3 1 2 3 ऊपर और नीचे कोई भी जगह से आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, मगर हम उसको लिखेंगे क्या, पहले कार्बन को लिखो हमारे पास है प्रोपेन, फिर 1 2 और 3 बार है और ट्राई फिर ऑल ट्रायल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो फ्रेंड्स अभी आगे जा रहे हैं हम, मगर ऊपर वाली रिएक्टिविटी जो मैंने लिखी है SO3H से चालू करके अल्काइल वो हमें याद रहनी चाहिए और उसके बाद हम ये फंक्शन ग्रुप को आराम से नंबरिंग दे के नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड पेज पर हम चलते हैं फ्रेंड्स, आगे सेकेंड पेज पर हम चल जाते। यहाँ पर हमारे पास कौन से नंबर का हमारे पास ये था, पहले लास्ट हमारा था 6th नंबर आ गया है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर 6th नंबर आ चुका है और दूसरे पेज पर हम चलते हैं। चलो 7 नंबर का IUPAC नॉमेनक्लेचर मोस्ट प्रोबेबल आपको आ जाए, इतने तो सारे मैं यहाँ पर कवर कर ही लूँगा। चलो सीधे साधे यहाँ पर कंपाउंड की बात शुरू करते हैं। चलो मैं ले रहा हूँ 7 नंबर पर CH3, यहाँ पर ले रहे हैं CH2। ये ग्रुप की बात है और कौन सा ग्रुप लगा है वो आपको देखना है। चलो मैं ऊपर की साइड लगा देता हूँ, यहाँ NO2 है, आप नीचे लगाओ ऊपर लगाओ कोई मतलब नहीं, मगर ब्रांच हमें कौन सी लेनी है वो हमें पता होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। C लगाते हैं। चलो कोई भी आप लगाओ, मैंने यहाँ पर O करके CH3 कर दिया है। ईथर को सबसे पहले लिखना पड़ता है, एक बात दिमाग में घुस जानी चाहिए, ईथर को हमें सबसे पहले लिखना है, बस दैट्स ऑल। ईथर में पहले मिथॉक्सी आता है तो 7 मिथॉक्सी तो पहले लिख ही दो भाई, ईथर को तो पहले लिखना ही पड़ेगा मिथॉक्सी। अब नंबरिंग कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं नंबरिंग देता हूँ, फिर आप बोलिए। मिथॉक्सी तो हमने लिख दिया, मिथॉक्सी के बाद अब नंबर हम कहाँ से करें, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो भाई, 1 2 3 4। मैं जो नंबर लिख रहा हूँ वो देखते जाइएगा। चलो अब ब्रांच कौन सी है और आइन है उसको हम लास्ट में लगा देते। तो हमारे पास 3 नाइट्रो, मिथाइल के बाद आया 3 नाइट्रो और कितने कार्बन टोटल हमारे पास 5, और इसके अंदर लिखेंगे पेंटाइन, फर्स्ट कार्बन पर ही है ट्रिपल बॉन्ड। मिथॉक्सी तो अलग से हमने लिख ही दिया है, तो मिथॉक्सी 3 नाइट्रो पेंटाइन हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हो। 3 नाइट्रो पेंटाइन मिथॉक्सी 3 नाइट्रो पेंटाइन
आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलिए थोड़ा और बदलते हैं, 8 नंबर पर चलते हैं। यहाँ 8 नंबर पर हमारे पास थोड़ा हटके दूसरी बात करते हैं। चलो हमने डबल वाले लिए, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे भी आपको लिखना है। आप CN करके लिखो तो भी चलता है, मगर 2 कार्बन तो है भाई, नंबर तो कभी भी नहीं छोड़ने हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर कभी भी नहीं छोड़ने हैं। है कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे, अभी देखते हैं। चलो 1 2, तो हमारे पास 2 कार्बन होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, इथेन। 1 2 2 बार नंबर तो आया, और 2 बार है डाई, और कौन सा साइनाइड ग्रुप है, मगर उसका सफिक्स नाइट्राइल बोलते हैं। तो हमारे पास हो गया ये इथेन 1 2 डाई नाइट्राइल, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। 2 साइनाइड ग्रुप आपके सामने लगाया हुआ था, तो आप आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास मैं 9 नंबर का IUPAC लिख रहा हूँ। 9 नंबर के IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से अच्छी तरह से आना चाहिए आपको, है। और थोड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर अभी लेते हैं, और उसको देख के आराम से बताइए। CH3 लिया मैंने, चलो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3, उसके बाद CH, यहाँ पर लिखते हैं CH3। आप कार्बन के नंबर को एक एक करके नहीं और साथ में लिखना हो तो ब्रैकेट बना के भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलो CH लिया, ऊपर की साइड में लगता हूँ ब्रांच C2H5, ऊपर नीचे कोई भी जगह पर कोई भी ब्रांच लगे तो ध्यान में रहनी चाहिए। चलो CH लगाया, फिर से डबल बॉन्ड CH लगाया, डबल बॉन्ड भी लेते हैं। चलो उसके बाद CH2 लिया, फिर से C ट्रिपल बॉन्ड C उठाता हूँ, यानी अल्काइन भी आ गया। फिर मैं ऐसा लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O, और लास्ट में हम लेते हैं C3H7। बहुत सारे ग्रुप डाले हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एस्टर ग्रुप है, हमारा अल्काइल ग्रुप है ब्रांच पर, और लॉन्गेस्ट चेन है। एस्टर की पैटर्न ऐसी है कि अल्काइल अल्केनॉइड दिख रहा है, तो ये नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले एक बात दिमाग में याद रखो, लास्ट वाला है ना, वो पहले लिखी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हमारे पास प्रोपाइल है, तो ग्रुप प्रोपाइल लिखना पड़ेगा। एस्टर में सबसे पहले अल्काइल को लिखना ही पड़ता है। नंबरिंग हमारा कहाँ से होगा, तो एस्टर से करते 2, चलो 3 4 5, यहाँ 6, यहाँ पर 7, चलो यहाँ पर 8, बराबर ध्यान रखिएगा बच्चों। चलो 9, दिमाग में घुसी जाना चाहिए, बराबर। तो फ्रेंड्स हमारे पास 9 कार्बन है, 9 पर ब्रांच हमारे पास पड़ी है, क्या करेंगे। चलो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 7 पे इथाइल आया, बोलो लिख सकते इथाइल, 7 पे इथाइल आ गया। चलो हम हमारे पास और ब्रांच दिख रही है, 8 पर दिख रहा है, 8 पर दिख रहा है मिथाइल है। आप ME करके लिखोगे तो भी चलता है ऐसे, और मिथाइल लिखो तो अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, मिथाइल ऐसे लिखते हैं। चलो 8 मिथाइल, फिर बाद में आएगा क्या, डबल बॉन्ड भी है, 5 इन, 5 ट्रिपल बॉन्ड भी है। चलो 5 इन करने के बाद 2 आइन, हमारे पास 2 आइन है, और यहाँ पर कितने हैं, 9 कार्बन है, तो आप यहाँ पर ऐसे 2 आइन भी लिख सकते हो, 2 आइन भी लिख सकते हो। और टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं, 9, और एस्टर का OH सफिक्स उसको लगता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो नॉएट, यानी ये हमारा हो गया आयुपैक। 2 आइन को नॉनेट में लेना है ना, तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन 2 आयोनेट, आइन लगता है ना, तो आयोनेट लगा सकते हो, और इन को अंदर डालना है तो 5 को लगाओ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। नॉन 5 इनोएट चलता है, मगर ऐसे लिखोगे तो भी सही, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है आपकी, बराबर है। IUPAC नोमेनक्लेचर आप लिख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 10 नंबर पर चलते हैं। चलो 10 नंबर का IUPAC नोमेनक्लेचर में ऐसा मैं थोड़ा बदल के और हट के लिख रहा हूँ बरा। यहाँ पर सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स CH3, हमारे पास CH2, यहाँ पर CH2, थोड़ा हट के मैंने बोला है, बराबर, वो समझ के बोलना है आपको। यहाँ पर लेता हूँ N, और यहाँ पर लिखता हूँ H। चलो उसको NH के बाद मैं यहाँ पर उठाता हूँ CH2 CH3। मेरी बात सुनो, देख के ऐसा लग रहा है कि खाली अमाइड ही है, मगर अमाइड नहीं है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड से अमाइड ग्रुप है, मगर
राइट साइड से सेकेंडरी अमाइन ग्रुप है CONH में, समझ रहे? तो दो तरीके से नोमेनक्लेचर इसका हो सकता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो अल्काइल को लिख देंगे अमाइन का, तो अमाइन के साथ N लगता है, आपको पता है, और बाजू में कितने कार्बन है, इथाइल है, तो हम लिखेंगे N इथाइल। N इथाइल लिख दिया, मतलब ये आ गया। अब हमारा नंबर यहाँ से होता है 1 2 3 और 4, मगर अमाइन ग्रुप लगता है उसको लेफ्ट साइड से। इथाइल तो हो ही गया, N लगा दिया, अमाइन भी आ गया, तो लगेगा 4 कार्बन है हमारे पास। नंबरिंग करो ना तो इधर से करो। इथाइल तो हमने लिख ही दिया है, 1 2 3 और 4 हो गया, 4 कार्बन है, तो इसको हम लिखेंगे ब्यूटेनमाइड। ब्यूटेनमाइड अच्छा IUPAC नोमेनक्लेचर है, अच्छी तरह से करना आना चाहिए, बराबर। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा हो गया N इथाइल ब्यूटेनमाइड। चलो हम आगे चलते हैं। ब्यूटेनमाइड हमारे पास कंपाउंड है, सपोज करके मैं ऐसा लिख रहा हूँ, चलो 11 नंबर का हमारे पास है, मैंने ऐसे लिख दिया CHO ग्रुप। चलो मैं ऐसे भी देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो H, चलो C, ये कौन सा है वो आपको बताना है, यहाँ पर हम लगा देते हैं H। चलो H हमारे पास है, मैं यहाँ पर H कर देता हूँ। चलिए हमारे पास ये हो गया H। चलो यहाँ पर चौथे कार्बन पर चले जाते हैं, फिर से OH और H। फिफ्थ कार्बन यहाँ पर आ गया, फिर से OH और H, और लास्ट में लगा देता हूँ CH2OH। फ्रेंड्स हमारे पास ग्लूकोज है ये, और ग्लूकोज का ये तो कॉमन नेम हो गया, हमारे ग्लूकोज लिखना नहीं होता है, हमें याद रखना है नोमेनक्लेचर में यहाँ एल्डिहाइड से रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो 3 4 5 और 6 कार्बन लगाओ, हो गया काम आपका, लगा सकते हो आराम से। चलो हमारे पास ऐसा है, तो 6 कार्बन तो है, मगर 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर और 6 पर, तो यहाँ लगा सकते हो 2 3 4 5 6। कितनी बार OH आया, 5 बार आया, 1 2 3 4 5। पेंटा, पेंटा H के लिए लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और टोटल कार्बन 6 है, तो इसको लिखेंगे हम एल्डिहाइड के साथ लिखना है, पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनाल, हेक्सेनाल या हेक्स 1 आल चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो दैट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज इसका कॉमन नेम है, बराबर। मैं सेम एज आपको एक और कंपाउंड देता हूँ उसकी तरह ही, बराबर, मगर अलग से, देखो थोड़ा डिफरेंट है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ CH2OH, ध्यान रखिएगा। चलो मैं लेता हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाओ, राइट साइड OH। मैं क्या लिख रहा हूँ आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। चलो यहाँ पर लेता हूँ OH और यहाँ H। चलो आगे कितने कार्बन आए, 4। चलो यहाँ पर लेते हैं OH और एक H, और लास्ट में फिर से मैं लिख रहा हूँ CH2H। ये हमारा फ्रुक्टोज है, दो एक जैसे ही साथ में ले लिया, आपको पता चले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है ना। तो नंबरिंग कहाँ से, ऊपर से ही करना है भाई, नंबरिंग तो ऊपर से करना है, कोई चेंज करना नहीं हमें। चलो आ जाओ, यहाँ से चालू कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन हमने लिए हैं बराबर, और 6 कार्बन को बराबर अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं। चलो हमारे पास केटोन ग्रुप है, केटोन की रिएक्टिविटी अल्कोहल से ज़्यादा है, तो हम पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा देंगे। कौन कौन से नंबर पर आता है वो आप देखिए और बोलिए, अपने तरीके से ट्राई करिए तो ज़्यादा मजा आएगी, बराबर। 1 पर OH है भाई, 3 पर OH है, 4 पर OH है, चलो 5 पर OH है, और 6 पर भी OH है। इसमें भी पेंटा है, पेंटा तो लगेगा, पेंटा हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन तो इसमें भी आते हैं भाई, पेंटा हाइड्रोक्सी हो गया। मगर अब कौन सा, 6 कार्बन है, हेक्सेन लगेगा, मगर 2 पर कैटोन है, कैटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे हेक्स या हेक्सेन 2 ऑन। ज़्यादा तरीके से कैटोन को क्या हम बने हो सके तो हम ऐसा करते कि भाई ये कैटोन को हम लिखे, तो ध्यान में ये रखना है कि भाई कैटोन के लिए हमारे पास जो हमारे पास है पेंटा लिखा है, हेक्सा लिखा है, तो हमारे पास जो मिला उसको लिखना।
हेक्स 2 ऑन हमें लिखना है, ठीक है। वो हेक्स 2 ऑन के हिसाब से हमें आगे जाना है। चलो यहाँ पर हमारे पास जो है उसको ही देख रहे कि भाई ये पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्स 2 ऑन है, तो ये सिंपल IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका लिया। चलो बच्चों आगे चलते, इसमें थोड़ा डिज़ाइन वाले भी यहाँ पर मैं डालता हूँ और एक पेज और यहाँ पर ऐड करते हैं। डिज़ाइन वाले IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आप कैसे लिखोगे वो आपको समझना है और उसके नॉमेनक्लेचर देना है। बस आप नॉमेनक्लेचर दे दोगे, हो गया काम तुम्हारा। चलो डिज़ाइन वाले तो आप जानते हो ऐसे। अपना कौन सा नंबर था भाई, तो हमारा ये पेज पर आया 12 नंबर। चलो यहाँ पर चलते हैं, पेज नंबर नया लेना पड़ेगा, हमने लिया है। चलो यहाँ पर आ गया 13 नंबर। चलो 13 नंबर पर हम सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने वाले हैं, मगर डिज़ाइन भी बना सकते हो और सिंपल भी बना सकते हो। चलो मैं थोड़े बहुत बड़े वाले IUPAC लिखता हूँ और आपको सोच के लिखना है। डबल बॉन्ड लिखा CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O डाल रहा हूँ, CH2 डाला, C डबल बॉन्ड O है, चलो CH है, यहाँ पर हम डालते C डबल O और यहाँ पर मैं डालता हूँ C7H15। आराम से सोच के बोलिए। एस्टर ग्रुप लगा है, एस्टर, और एस्टर ग्रुप को ही हम लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, तो एस्टर के अंदर तो ये 7 है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हेप्टाइल। हेप्टाइल ले लिया। चलो हेप्टाइल के बाद हमारे पास जो है यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो। डबल बॉन्ड है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कार्बन हमारे पास है, मगर 3 और 5 पर और 6 पर डबल बॉन्ड है और 3 और 5 पर हमारे पास कैटोन ग्रुप है। तो हम क्या लिखेंगे, हेप्टाइल तो मैंने लिख ही दिया एस्टर का, मगर यहाँ पर कैटोन के लिए लिखना पड़ेगा ना। तो 3 और 5 2 बार कैटोन ग्रुप है, तो डायोन भी लिख सकते हो। प्रीफिक्स में जाना हो तो ऑक्सो भी लगा सकते हो, चलता है, मगर और लिखो तो अच्छा रहेगा। और 6 पर इन ग्रुप है और टोटल 8 कार्बन है और उसको O8 लगाना है, तो यहाँ ऑक्टेनोएट, या तो आपको लिखना है ऑक्ट 108 तो भी चलेगा। ये 13 नंबर का IUPAC नॉमेनक्लेचर है हमारा। चलो 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर के अंदर में यहाँ पर कैटोन ग्रुप को लगाता हूँ, यानी थोड़े डिज़ाइन वाले कंपाउंड को लगाते हैं, बराबर। चलो डिज़ाइन वाले में हम कर सकते हैं, आपको ब्रांच वाले IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आराम से आ जाएंगे। चलो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ऐसे आराम से। चलिए यहाँ एक ये वाला, यहाँ पर ये लेते हैं। चलो ओके डन है हमारे पास ये, हाँ लाइन बनाई है हमने, उससे ही हम आगे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये रहा। चलो ओके, तो यहाँ से हम लेते हैं। चलो हम यहाँ पर ऐसे ग्रुप को लगाना है और उसके हिसाब से आगे जाना है। बड़ा वाला लेता हूँ, समझ में आए तो आपको आंसर अपने तरह अपने आप बोलना है और वो लिखना है। चलो यहाँ से मैं लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड O और मैंने लिख दिया C2H5। आराम से सोच के जवाब देना है। थोड़ा इंडिकेशन करता हूँ यहाँ, आपको थोड़ा समझ में आए इसके लिए। चलो यहाँ पर ये हमारा ब्रांच हो गया, डिफरेंट यहाँ पर ब्रांच लगा रहा हूँ। ब्रांच के ऊपर हमारे पास डिफरेंट यानी समझो कि मेरे पास यहाँ Cl है, हमें यहाँ पर Br है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर मैं C2H5 ले रहा हूँ और यहाँ पर ले रहे हैं NO2 ग्रुप। आराम से लिख रहा है। चलो अब हमारे पास समझो कि मैंने थोड़ा हट के बदल दिया, यहाँ पर ऐसे चलो कंपाउंड लेते तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल देता, डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी नॉमेनक्लेचर इसका हम कर सकते हैं, करना हो तो। चलिए बोलिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे।
एक डबल बॉन्ड को मैं इधर भी डाल देता हूँ। चलो नॉमेनक्लेचर इसका लिखना है। पहली बात तो याद रखो एस्टर ग्रुप दिया है और एस्टर ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हमें करना है। चलो नंबरिंग करेंगे और उसके हिसाब से आगे जाएंगे। चलो आगे यहाँ से देखो तो एस्टर सेपरेट है तो नंबर होगा तो इधर से इथाइल को लिखना पड़ेगा पहले। चलो नंबरिंग देते 2, यहाँ पर 3, ये वाला जो बीच में है 4, फिर इधर ये 5, ये 6, नंबर बराबर अच्छी तरह से दीजिए 7, 8, 9 और 10। डबल बॉन्ड इधर है इसलिए नंबरिंग यहाँ पर ही होगा, ये लाइन पर ही जाएगा। टोटल 10 कार्बन हमारे पास है। चलो सबसे पहले कौन सा आप उठाएंगे तो ABCD वाइज हम जाएंगे, हमें पता है, मगर उसका नॉमेनक्लेचर हमें लिखना है। चलो क्या लिखे, पहले वाला कौन है BR। BR कौन से नंबर पर है, उसके साथ मैंने बाजू में एक BR और लगा देता हूँ। चलो ये ग्रुप और लगा देते हैं। यहाँ पर मिथाइल हमने लिया है BrClNO लिख देते हैं, बराबर, तो थोड़ा सेपरेट हो गया। चलो अभी नॉमेनक्लेचर करना है तो पहले आएगा 6 इथाइल, तो पहले लिख रहा ही है एस्टर ग्रुप का इथाइल पहले लिख दो, फिर यहाँ पर से शुरू हो जाओ 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो देखते जाइएगा। ABCD वाइज जाना है, मैंने बोला है। ब्रोमो के बाद आएगा क्लोरो, तो 5 क्लोरो, बराबर देखिए बड़ा वाला कोई भी आपको दिया होगा समझ में आ जाएगा क्या करना है, आराम से लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पर लिखते हैं 6 क्लोरो। चलिए यहाँ पर हमारे पास है 6 क्लोरो, ओके। चलिए उसके बाद 6 ब्रोमो 5 क्लोरो, उसके बाद आगे चलते हैं। बोलो ABCD वाइज मैंने बोला है, हमारे पास क्या आएगा अभी नॉमेनक्लेचर में, कौन लेंगे हम, C के बाद ABCD E वाला कौन है तो इथाइल ग्रुप B है, और इथाइल देखो आप चौथे नंबर पर भी है तो 4th नंबर पर आ गया। फिर हमारा इथाइल है वो 7 नंबर पर भी आ गया और 8 नंबर पर भी आ गया, भूल नहीं होनी चाहिए, 3 जगह पर है, देख लो जरा। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राई इथाइल, बराबर देख के करना है, ट्राई इथाइल। चलो उसके बाद इथाइल हो गया। अभी इथाइल के बाद क्या करोगे, ABCD EF FG HI आ गया। आई कौन सा है नंबर 6 पर, आयोडो, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 आयोडो। इथाइल के बाद आ गया आयोडो, 6 आयोडो। उसके बाद N आता है हमारे पास, ऊपर एस्टर तो लास्ट में जाने वाला है, तो N वाला बाकी है बचा। N के लिए हम क्या लिखेंगे 5 कौन सा, नाइट्रो, 5 नाइट्रो। चलो 5 नाइट्रो भी आ गया। अब डबल बॉन्ड बाकी रह गया है, डबल बॉन्ड 3 पर है और 8 पर है, तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ 3 8, डबल बॉन्ड को साथ में ले ले, डाइन, और कितने कार्बन है टोटल 10 और 8, तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर हो गया DK-NO8। ये बात होनी चाहिए। इथाइल तो सबसे पहले लिख ही दिया हमने सेपरेटली, जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर है उसमें इथाइल पहले, फिर 6 ब्रोमो, ABCD वाइज गया हो, 5 क्लोरो, 4 7 8 ट्राई इथाइल, फिर 6 आयोडो, 5 नाइट्रो, 3 8 डाइन, फिर होगा डिकेनोइड। एस्टर ग्रुप है तो उसको डिकेनोइड हम बोलते हैं, ओके। तो ये बात हमारे दिमाग में घुस जानी चाहिए। चलिए और 5th नंबर पर चलते हैं। थोड़े बहुत डिज़ाइन वाले आप अच्छी तरह से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इश्यू होगा, हो जाएगा आराम से। चलो मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ, एक अपने आप ही बनाते हैं ऐसे। चलो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, यहाँ ये, फिर यहाँ पर ऐसे, आराम से सोच के, कोई उतावल नहीं है हमारे पास, ग्रुप देख के, रिएक्टिविटी देख के हमें आगे जाना है, बस दैट्स ऑल। मैं यहाँ पर ग्रुप लगाता हूँ, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH लगा देता हूँ। चलो यहाँ पर Br, यहाँ पर लगाता हूँ NO2 नाइट्रो। चलो यहाँ पर ऊपर की साइड लगाते हैं Br, यहाँ लगाते हैं Cl, और लास्ट में तो हमारी चेन कंप्लीट है।
यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक बात और, यहाँ पर लेते हैं डबल बॉन्ड। चलिए ये डबल बॉन्ड लगाया है। तो नंबरिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा, यहाँ से शुरू हो जाओ। 1 2 3 4 5, यहाँ 6 7 8 9 10 11 और 12 तक। यहाँ पर हम 12 तक खाली कार्बन रखेंगे, बराबर। हमारा डोडिकेन से आगे नहीं है, लिख सकते हैं ट्राइडोडिकेन, मगर 12 तक हम चलते हैं। तो हमारा 11 12 12 कार्बन मैंने ले लिया है। चलो अभी इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर में जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड से उठाना है, ब्रोमो को उठा लेंगे। चलो ब्रोमो हमारा कहाँ पर है, कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में आएगा। चलो ब्रोमो हमारा कहाँ पर है, पहले वो सोचो। तो सबसे पहली बात यहाँ पर नोमेनक्लेचर शुरू। चलो मैं लिख रहा हूँ 3, ब्रोमो 10 पर भी है, तो 3 10 कितना है, डाई ब्रोमो। तो ये हो गया 3 10 डाई ब्रोमो। क्या बोलेंगे, 3 10 डाई ब्रोमो। ब्रोमो की बात कौन आएगा भाई, तो हमारे पास Cl पड़ा हुआ है। कौन से नंबर पर पड़ा है, 8 पर पड़ा है। तो 8 क्लोरो सीधा लिखोगे चलेगा, नो कॉमा चलता है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी ऐसे लिखने की, लिख सकते हो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हमारे पास है सिंपल, हमारे पास ये चलेगा, ये 3 8। चलिए आगे, अभी यहाँ पर 3 10 8 क्लोरो लगाया मैंने, 8 क्लोरो लगाया। चलो 8 क्लोरो के बाद हमारे पास नोमेनक्लेचर में आता है ABCD वाइज। कौन सा ग्रुप उठाऊँ मैं, यहाँ पर ब्रोमो ले लिया, क्लोरो ले लिया, इथाइल बाकी है 2। देखो 7 और यहाँ पर हमारे पास 6 और 7 पर इथाइल है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 7 डाई इथाइल, डाई इथाइल। चलो इथाइल आ गया। अभी नाइट्रो बाकी है। नाइट्रो कौन से नंबर पर है, तो हमारे पास 5 नंबर पर नाइट्रो है, क्योंकि रिएक्टिविटी हमारी नीचे से कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू हो रही है। अभी 6 पर इन बाकी है, इन भी यहाँ सेपरेट लिखोगे तो चलेगा, पूरे के साथ में लिखो रे तो भी चलता है ना। पर आप यहाँ पर सेपरेट लिख देते, फिर कैसे लिखना है बताता हूँ। 6 इन डोडिकेन है और उसको डोडिकेनोइक एसिड लिख सकते हो, डोडिकेनोइक एसिड, या डोडिक 6 इनोइक एसिड भी लगा सकते हो, डोडिक 6 इनोइक एसिड भी लगा सकते हो। डोडिकेनोइक एसिड तो है ही है। तो ये भी हमारा आयुपैक हो गया। चलो 16 नंबर पर चलते हैं, और हमारा ये लास्ट आयुपैक लेता हूँ मैं। इसके बाद मुझे लगता है कि आपको मुझे कोई प्रॉब्लम लगेगा नहीं, आराम से आप कर पाओगे। चलो 16 नंबर पर हम चलते हैं। 16 नंबर पर थोड़ा हटके IUPAC कर देते। मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा हटके, यानी ग्रुप तो लगाएंगे ही, ग्रुप तो लगाने वाले ही हैं। चलो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसके हिसाब से नोमेनक्लेचर करना है हमें। हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। चलो ये जगह पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर इथाइल, इथाइल ग्रुप तो है, यहाँ पर लगा देते हैं C डबल बॉन्ड O OH, ये ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अभी हमें करना क्या है, तो इसके हिसाब से नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो 1 लिया मैंने, यहाँ एक दूसरा 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, वो 5 है, और ये ब्रांच है हमारे 3 पर। तो सबसे पहले हम 3 वाली ब्रांच को लिखेंगे। 3 पर कौन है, 2 कार्बन है, तो 3 इथाइल। देखते जाइएगा और बोलते जाइएगा 3 इथाइल। चलो अभी हमारे पास डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, तो 3 इन पर है। उसको इसके साथ में कार्बोक्सिलिक के साथ ले सकते हैं, मगर सेपरेट लिखना हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। 3 इन कितने कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन है, तो पेंट 1 पर ही ओइक एसिड है, तो उसको हम लिखेंगे ओइक एसिड। तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन वाले और सादे
सिंपल हमने चेन वाले, कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो IUPAC नोमेनक्लेचर किए हैं। दैट इज़ ये आपके लिए बहुत ही काम लगेंगे और वन शॉट फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्केन आप देखोगे तो अल्केन में भी आपको समझ में आ जाएगा, और ये फंक्शनल ग्रुप वाले भी आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर आज रखते हैं और आगे की बात हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले